नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार अभियान एक तूफान की तरह उफान पर है, जहां उन्होंने 4 लगातार रैलियां करके एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जोरदार अपील की है। पहली रैली सीतामढ़ी के परिहार में भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी के समर्थन में हुई, जहां जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा और सीएम योगी ने बिहार की जनता को आह्वान किया कि जो राम और मां जानकी पर सवाल उठाते हैं उनके सबक सिखाना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और क्या कुछ बोले सीएम योगी बिहार की धरती से, सुनिए। बहन और भाइयों, आपने देखा होगा इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहन और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहन और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। उन्होंने परिहार गोरखपुर के बीच आस्था और संस्कार के गहरे रिश्ते को याद दिलाया, जहां लोग गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं और गोरखपुर के बाजारों में बिहार वासियों की पहचान है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारत बिहार की तस्वीर बदल चुकी है, जबकि आरजेडी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाई है। बिहार अब ठगी के जाल में नहीं फंसेगा और एनडीए की सरकार बनेगी तो यूपी की तरह माफिया राज समाप्त हो जाएगा। खानदानी माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गायत्री देवी को जिताने की अपील में सीएम योगी ने स्थानीय मुद्दे जैसे बाढ़ नियंत्रण और सड़कों पर फोकस किया है, जहां एनडीए ने गंगा तटबंध मजबूत किए और बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत दी, जिससे यह सीट दक्षिणी बिहार में एनडीए की मजबूती का प्रतीक बनेगी। दूसरी रैली सुरसंड में जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र राउत के लिए थी, जहां सीएम योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला और कहा कि इनका शासन जंगल राज का था, जहां इंजीनियर, डॉक्टर, बच्चे, व्यापारी सबके अपहरण हो जाते थे और सड़कें पुल भी सुरक्षित नहीं थे। यूपी में बुलडोजर से माफिया रौंदे गए, अब बिहार में भी वही होगा और मतदाताओं को चेतावनी दी गई कि माफिया को सत्ता का स्वाद चखाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। आरजेडी काल में बिजली न आने से लालटेन की रोशनी में जीवन कटता था। अब एनडीए ने 3 करोड़
घरों में बिजली पहुंचाई और लालटेन में मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, बिजली तो एनडीए ही देगा। ये व्यंग विपक्ष को ललकारता है। जातिवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी सपा बांटते हैं, बंटते थे तो कटते थे, एकजुट होकर माफिया जंगल राज का मुंहतोड़ जवाब दो। अंग्रेजों की विरासत में कांग्रेस ने किसानों को भूखमरी की ओर धकेला, आरजेडी ने शोषण किया और इनकी नीतियों ने बिहार की गौरवशाली पहचान को कलंकित किया है, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। सुरसंड में मुस्लिम यादव वोटरों को हर घर नल का जल योजना से जोड़ा, जिससे 90% घरों में पानी पहुंचा। नागेंद्र राउत को जिताने की अपील में कहा कि ये सीट जेडीयू की ईबीसी मजबूती दिखाएगी। तीसरी रैली पश्चिम चंपारण के बेतिया में पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के लिए थी, जहां पर नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में सीमावर्ती मुद्दे प्रमुख है और रेणु देवी को कमल खिलाने की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एनडीए ने सीमा सुरक्षा मजबूत की है, तस्करी रोकी है। बेतिया में ईबीसी यादव और मुस्लिम वोटरों के बीच जंगल राज की याद दिलाई, जहां आरजेडी के समय अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। अब एनडीए ने 300 एनकाउंटर किए, अपराध 35% घटा। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी, लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। चौथी रैली बगहा में राम सिंह और रामनगर में नंदकिशोर राम जी के समर्थन में हुई, जहां कृषि प्रवासी मजदूरों के केंद्र बगहा में राम सिंह को जिताने की अपील में कहा कि एनडीए ने पलायन रोका, 20% युवा लौटे और आरजेडी के 15 वर्षों में 30,000 अपहरण हुए। अब सुशासन है। अयोध्या राम मंदिर का जिक्र करते हुए राम दरबार, जटायु, गिलहरी, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, मां शबरी रसोई, निषाद राज रैन बसेरा को कृतज्ञता की संस्कृति बताया, जो कांग्रेस आरजेडी नहीं सिखा सकती। लखनऊ में माफिया की करोड़ों की हवेली पर बुलडोजर चला, जमीन खाली कर 72 गरीब परिवारों को फ्लैट दिए और बिहार में भी यही होगा। रामनगर में नंदकिशोर राम जी को समर्थन देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार विकास राज बनेगा। सिंचाई प्रोजेक्ट से किसानों को फायदा, विपक्ष को ललकारा कि झूठे वादे मत करो, जनता जाग चुकी है। योगी आदित्यनाथ का ये प्रहार बिहार चुनाव को राष्ट्रीय रंग दे रहा है, जहां एनडीए प्रत्याशी जातिगत संतुलन बनाते हैं और ओपिनियन पोल्स एनडीए को 130 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं।
सीएम योगी की अपील ने आस्था, विकास और कानून को जोड़ा। बिहार की जनता जंगल राज से तंग है और अब सुशासन चाहती है, जिससे 14 नवंबर को एनडीए की जीत निश्चित है। सीएम योगी के बिहार में आने से जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए बहुमत की ओर अग्रसर है। अब फायर ब्रांड योगी के बिहार जाने से एनडीए और खासकर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी, जो कि 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।